जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में प्रोबेबिलिटी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बनाया गया। जिन किसी के एग्जाम में 30 और 31 अगस्त को हैं वो उनके लिए ये वीडियो कारगर साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देते हैं कि ये जो चैप्टर है वो शॉर्ट में बनाया गया है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से, राइट। देखो प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, ये जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में आपसे जो है ना प्रोबेबिलिटी में या तो सिक्के के प्रश्न पूछे जाएंगे या पासा से रिलेटेड या आपका डाइस से कार्ड से रिलेटेड या वॉल से रिलेटेड। ये 4 प्रकार के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ना करके प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। देखो प्रायिकता का एक फार्मूला होता है जिसे हम यूज करके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है फार्मूला ये है कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम, ठीक है। ये अनुकूल परिणाम क्या है और कुल संभव परिणाम क्या है। इंग्लिश में कहें P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, अगर ये हमें पता चल गया तो हम सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले चलते हैं, ठीक है। ये बात को समझते हैं यहाँ पर, ठीक। हमने क्या बताया कि अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम, अगर इन दोनों के बारे में पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अनुकूल परिणाम क्या है और संभव परिणाम क्या है, ठीक है। देखो अगर ये एक हम बॉक्स माने, ठीक, इस बॉक्स में कई नंबर पड़े हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 2 2 7, माना कि इतने नंबर पड़े हुए हैं और इस बॉक्स में से हम कहें नंबर 2 निकालो। तो जो हम 2 निकाल रहे हैं या जो हम चाह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं निकालना वही आपका क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम जो चाह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं या प्रश्न में क्या चाह रहा है वही आपका अनुकूल परिणाम हो गया, राइट। कुल संभव परिणाम क्या है। अच्छा तो इस बॉक्स में टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं, टोटल ये जो नंबर पड़े 8 हैं, ये टोटल ही तो आपका कुल संभव परिणाम है। किसी घटना के कुल कितने परिणाम हो सकते हैं वो उसका कुल संभव परिणाम हो गया। तो हमने पढ़ा था P इक्वल टू अनुकूल परिणाम, तो हम चाहते हैं कि 2 निकालें। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 3 है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, हम जो चाह रहे हैं वो उसकी संख्या कितनी, 1 2 3 और अपॉन कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने 8। तो 2 के निकलने की प्रायिकता इस बॉक्स में से 3/8 हो गई। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हाँ, अब ये जो हम बात करते हैं तो प्रायिकता P बराबर कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक सिक्के को उछाला, एक बार और समझा देते हैं। सिक्के को उछाला तो सिक्के में कुल क्या परिणाम आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, सिक्के को उछालने पर या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। तो टोटल परिणाम कितने हो गए, टोटल 2 ही तो परिणाम हो गए, यानी कि कुल आउटकम्स 2 हो गए। और हम चाहते हैं हेड चाहते हैं या टेल चाहते हैं तो उसके एक हो जाएगा। हेड चाहेंगे तो हेड एक ही बार आएगा ना, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई
कि प्रायिकता इज इक्वल टू कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में क्या होगा, कुल संभव परिणाम कितने होंगे। अब जैसे कि हमने सिक्के को एक बार उछाला, एक परिणाम, तो 2 की पावर n, सिक्के को जितनी बार उछालेंगे उतनी ही पावर उसकी होगी और वो कुल परिणाम आ जाएंगे। डाइस को उछालने पर जितने परिणाम आएंगे उसे 6 की पावर n कर देंगे। इस बात को समझते हैं। ठीक, हमने कहा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला, एक सिक्के को, एक कॉइन्स को, एक कॉइन्स को 2 बार उछाला, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे आपके 2 की पावर 2 यानी कि 4। एक सिक्के को हम कहें 3 बार उछालें तो क्या होगा, 2 की पावर 3 8। एक सिक्कों को 4 बार उछाला तो 2 की पावर 4 आउटकम्स होंगे। एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 5 आउटकम्स आएंगे। इसी प्रकार अगर हम जितनी बार उछालेंगे उतने ही आउटकम होंगे, इसीलिए 2 की पावर n। ये 2 क्यों लिया, 2 ही क्यों लिया हमने, ये बात समझ के तो फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे। राइट, देखो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, या एक सिक्के में दो ही तो सतह होती हैं, या तो उसमें हेड होगा या तो टेल होगा, अर्थात एक सिक्के में दो ही तो उसका फेस होता है, तो यानी कि उसका वेस 2 है, इसलिए 2 को वेस मानते हैं। जब सिक्के को उछाला जाता है तो 2 की पावर किया जाता है, जितनी बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए, 4 बार। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइस की। डाइस को क्यों 6 किया जाता है, देखो अगर एक डाइस को एक बार उछालें, अगर एक डाइस को एक बार उछाला तो टोटल आउटकम्स होंगे 6 की पावर 1। 2 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 2, 3 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 3। ठीक, 4 बार उछालेंगे 6 की पावर 4, अगर हम n बार उछालेंगे तो 6 की पावर n। ठीक है, तो डाइस को जितनी बार उछालेंगे उतनी ही 6 की पावर कर देंगे। ये क्लियर हुआ, याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एक डाइस में या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या फिर 6। मतलब एक डाइस में 6 ही तो उसके सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। एक डाइस में 6 सरफेस होती हैं, इसीलिए उसकी पावर 6 किया गया है। राइट, इसीलिए 6। तो डाइस के लिए पावर 6 की पावर करना है और कॉइन्स के लिए 2 की पावर करना है, तो आपके टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। क्लियर, ये बात समझ में आई। चलिए अब कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। देखो प्रायिकता क्या है, कि प्रायिकता की जो मान है ना, प्रायिकता जो है ना वो 0 और 1 के बीच में आएगी। तो प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। राइट, प्रायिकता का मान जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। आपने देखा होगा प्रश्न को सोल्व करते हुए, या तो 1/2 आती है या 5/12, इस तरह से 1/13 ना, इसी तरह से आती हैं। ठीक है, तो प्रायिकता क्या है कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ये डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक लाई करता है, तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को असंभव घटना। अच्छा, तो जो काम कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी घटना की प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, यानी कि ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं जिसका मान 0 होता है। जैसे हमने कहा, अगर हम कहें कि एक डाइस को उछाला, डाइस को उछालने पर नंबर 7 आ जाए, तो क्या ये इम्पॉसिबल है, डाइस को नहीं, क्योंकि ये असंभव घटना है, डाइस में 7 होता ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। आप क्या आंसर लगाएंगे, 0। वो एग्जामिनर फर्जी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डाइस को उछाला तो 8 की प्रायिकता आने की क्या प्रायिकता होगी, तो आप बताएंगे 0 होगी, क्योंकि ये असंभव घटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, जिस घटना का घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटना जो होनी ही होनी है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। क्लियर,
मतलब कहें कि सोमवार के बाद मंगलवार आने की प्रायिकता एक, क्योंकि सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा, तुरंत मंगलवार ही आएगा, तुरंत की बात करें, ठीक है। तो ऐसी घटना निश्चित घटना होती है। या दूसरा एग्जांपल लें, मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये प्रायिकता 1 हो गई। अरे ये तो 100% होगा, यानी कि प्रायिकता 1। ठीक, एक पॉइंट ये देखो, जितनी भी प्रायिकता है किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग जो है ना 1 होता है। अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक, ये यूज होगा, इसका यूज किया जा सकता है कब, जब प्रश्नों में ना घटित होने की प्रायिकता, आपने घटित होने की प्रायिकता फाइंड कर ली, तो ना घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस पी कर लेंगे और इसको पीई वार से डिनोट करते हैं, यानी कि किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू होता है 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक, नेक्स्ट वही बात, किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? देखो, किसी घटना के ना होना इक्वल टू होता है 1 माइनस उस घटना का होना। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझें। एक मानक डेक में, मतलब एक कार्ड, वही ताश की एक गड्डी जिसमें 52 कार्ड हैं, तो कह रहा है कि एस एस मतलब इक्का। ठीक है, इक्का जिसका सिंबल ए होता है, अभी हम जानेंगे जब हम कार्ड पढ़ेंगे। एस ना खींचने की संभावना क्या है? ठीक है, देखो आपको पता है कि एस ना खींचने की संभावना पूछा है। अगर आपने इक्का खींचने की प्रायिकता कर ली, अच्छा बताओ, एक कार्ड में 4 इक्के होते हैं और टोटल कार्ड कितने, 52। ठीक, तो हमने बताया कि प्रायिकता निकालने के लिए टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी, 52 ही तो टोटल पते हैं, तो 52 में से हमने खींचा, तो 52 में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि 52 प्रकार से हम लोग खींच सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल वहां पर परिणाम जो है 52 है। हमें 4 पूछा है, 4 इक्के, इक्के कितने होते हैं, 4, तो इक्के 4 ही निकल सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या था, 4 इक्के, यही तो हमने बताया था कि जो हमें चाहिए, हमें इक्के चाहिए, इक्के टोटल कितने हैं, 4, तो 4/52 इक्के होने की प्रायिकता, यानी कि 1/13। 1/13 ये तो इक्का होने की प्रायिकता है, बट हमें ना होने की पूछा था, और हमें पता है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी 13। इसको ऐसे घटा देंगे तो ये 12/13। ठीक, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये देख लीजिए। अब क्या है कि जब हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, एक सिक्के को हमने उछाला, तो सिक्के को उछालने पर क्या होगा, या तो वो हेड देगा, नीचे गिरेगा तो हेड होगा, या तो टेल होगा, ये आप सब जानते हैं। यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2। ठीक, अगर हमें हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, टेल चाहिए भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अर्थात तो दोनों की 50-50% पॉसिबिलिटी होगी कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब फार्मूला और क्लियर हो गया होगा कि टोटल आउटकम्स क्या होते हैं और हमें अनुकूल आउटकम्स, यानी कि अनुकूल परिणाम या फेवरेबल आउटकम्स क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने जो सीखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और यही सारे क्वेश्चन करने पर एग्जाम में आपका आ जाएगा, या तो एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएंगे जो डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड आएंगे, बट आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कह रहा है कि एक लॉटरी में, प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि एक लॉटरी में 10 पुरस्कार और 25 रिक्त स्थान है। लॉटरी यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। पुरस्कार मिलने की प्रायिकता क्या है, पुरस्कार मिलने की प्रायिकता, अच्छा तो टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, 10 प्लस 25। भाई 25 तो लॉटरी है और 25 रिक्त हैं, इन सबको मिला दें तो टोटल 35 हो गए ना। अब 35 में से हमें क्या चाहिए, अगर पूछता है खाली जाने की तो हम 25 कर देते, 25/35, लेकिन पूछा लॉटरी निकलने की, तो लॉटरी कितनी है, 10, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2/7 इसका आंसर। देखो 2/7 1 से छोटा है, सो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के ही बीच में आएगी, ये भी क्लियर हुआ। सॉरी, ये नहीं होगा, 2/7 ये है, सी इज राइट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, स्वर होने की प्रायिकता क्या है?
स्वर होने की प्रायः आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। स्वरों की संख्या 5 होती है। कौन-कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो इन 26 में से यही तो हमें 5 को चाहिए। तो टोटल तो हमारे आउटकम्स 26 हो गए और हमें चाहिए कितने? अनुकूल परिणाम कितने चाहिए? 5। तो 5/26 इसका आंसर होगा। सो ए इज राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, प्रोबेबिलिटी शब्द से यादृच्छिक रूप से एक अक्षर चुना जाता है। प्रोबेबिलिटी है, इसमें जितने भी अक्षर होंगे वहां से एक अक्षर चुना जाता है। तो प्रोबेबिलिटी शब्द में अगर हम देखें, प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हैं? 11। इन 11 में से ही तो हमको चुनना है। तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 11। इन 11 में से हमें चुनना है। क्या चुनना है? स्वर होने की प्रायिकता। स्वर कितना है? 1 2 3 4। 4 ही तो स्वर है, तो 4। हमें अनुकूल परिणाम चाहिए 4। हमें स्वर चाहिए, स्वर हमारे 4 हैं और टोटल 11। तो 11 में से 4 चुनने हैं, तो 4/11। राइट, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो इसके और परिणाम रिकॉर्ड किए, तो कुल कितने संभावित परिणाम है? मतलब इसमें हमें क्या है? आउटकम्स पूछा है, हमसे पूछा है टोटल आउटकम्स कितना है, कुल परिणाम। हमें पता है कि सिक्का है, सिक्के को जितनी बार उछाला जाता है उतनी उसकी पावर कर देते हैं। तो 2 की पावर 4, आपको पता है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 करके देख सकते हैं, है ना। 2 की पावर 4 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। यहीं अगर 6 बार उछाला जाता तो क्या होता? 2 की पावर 6। 7 बार उछाला जाता तो 2 की पावर 7। 5 बार उछाला जाता तो 2 की पावर 5। इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का है, एक बार उछाला, तो एक बार उछालने पर टोटल आउटकम्स 2 होंगे ना। या तो हेड आएगा या टेल। हमको चाहिए कि टेल, तो टेल तो एक ही होता है, तो 1/2। 1/2 इज राइट आंसर। ठीक। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट होने की प्रायिकता 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेड या सिर आने की प्रायिकता क्या है? अच्छा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो हमारे पास 4 हो गया। ठीक। अब हेड आने की प्रायिकता क्या? अच्छा, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला, या तो पहली बार में हेड आ जाएगा, दूसरी बार में टेल आएगा। ठीक, यही तो हो सकता है। पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में ही टेल आ सकता है। यही तो 4 पॉसिबिलिटी होंगी। 1 2 3 एंड 4। इन 4 में से कोई पांचवा नहीं आएगा ना। एक सिक्के को 2 बार उछालें, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल आएगा या टेल आएगा। तो दोनों में हेड, दोनों पर हेड आए, दोनों पर हेड आए, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये हेड ले लो। दोनों पर ही हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अरे भाई, एक ही तो जगह है 1। तो हमें चाहिए क्या है? दोनों हेड। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम एक ही है, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सिक्के को 3 सिक्के उछाले गए, या एक सिक्के को 3 बार उछालें, या 3 सिक्के को एक साथ उछालें। ठीक है, एक ही बात है। तो 3 सिक्के उछाले गए हैं, 3 सिक्के एक उछालने पर टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 3 की पावर 8, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो 8 को हम क्या कर लेंगे? यहाँ नीचे। अब हमें चाहिए क्या? वो हमें लिखना है। हमें क्या चाहिए? प्रश्न में क्या चाह रहा है? कोई चित्त न आने की प्रायिकता। कोई चित्त न आने की प्रायिकता पूछा है, तो पहले हम क्या लिखें? चित्त आने की प्रायिकता कर लें। ठीक है, कोई भी चित्त ना आने की प्रायिकता पूछा है, हमें याद कर लेना चित्त, या तो चित्त आने की प्रायिकता याद कर लें। तो अच्छा देखो, कोई चित्त ना आए तो एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है कि टेल 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 3 बार उछालेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस सब में टेल होगा। इसमें कोई हेड है या कोई चित्त है? नहीं।
तो एक ही ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कोई भी चित नहीं आ रहा है, अर्थात 1/8 आंसर हो जाएगा। ठीक, या तो इसको ऐसे कर सकते थे, एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें टेल नहीं होगा, अर्थात 7 कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें चित होगा, और ना होने की पूछा था तो 1 - 7/8 तो भी ये 1/8 ही आता, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, कम से कम एक पट, ये ध्यान देना, ऐसा एग्जाम में 100% आ सकता है। सिक्के से रिलेटेड आएगा तो इसी तरह से आएगा। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, 4 बार उछालने का मतलब 2 की पावर 4, सो आपका 16 आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर, यानी कि टोटल आउटकम्स। आपसे पूछा है कम से कम एक पट, यानी कि एक पट तो हर बार आना चाहिए, तो 16 में 4 सिक्के उछालेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कोई भी पट नहीं होगा, तो पट नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, पट का मतलब हेड 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 हेड, 4 सिक्के उछाले, एक ही तो ऐसी कंडीशन होगी जिसमें सभी में हेड हेड आ जाए, तो पट ना आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - 16, तो कम से कम पूछा है तो 1 से घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 15/16, ठीक, 15/16 इज अ राइट आंसर, सो ए इज राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई होगी कि क्या क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डाइस से रिलेटेड प्रश्न, वो सॉरी, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, यहीं से एग्जाम आएगा और आप समझ चुके होंगे। अब अगर हम डाइस की बात करें, डाइस में क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपका डाइस है। डाइस में 6 फलक होती हैं, डाइस में 6 फलक होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, देख रहे हैं ना, एक नंबर दिखता है, 2 नंबर दिखता है, 3 नंबर, 4 5 और 6, जितनी फलक, हर एक फलक में 1 2 3 4, इससे रिलेटिव प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आपको पता है कि एक डाइस को एक बार उछालने पर टोटल आउटकम्स एक डाइस को 2 बार उछालने पर टोटल आउटकम्स 2, एक डाइस को 3 बार उछालने पर टोटल आउटकम्स 3, और एक डाइस को n बार उछालने पर 6 की पावर n आउटकम्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे कि किसी डाइस को उछाला, 2 का मल्टीपल हो, कितनी प्रायिकता होगी, ठीक है, इससे रिलेटेड अब प्रश्न पूछते हैं। ये थोड़ा कंडीशन एक देख लीजिए, जब एक डाइस को एक बार उछालेंगे तो 6 आउटकम्स होंगे, 2 बार उछालेंगे टोटल 36, वो 36 कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3, है ना, हर एक के साथ अलग, एक के साथ तो 6 हो सकते हैं, फिर एक के साथ, फिर 2 के साथ सारे 6 हो सकते हैं ना, 3 के साथ वो सारे 6 इस तरह से निकाल लेंगे। अब आप देख लें कि सेम नंबर कितने होंगे, 1 1 एक बार होगा, 2 2 2 बार होगा, 3 3 भी एक बार होगा, 3 4 4 5 5 और 6 सेम नंबर, अगर दो डाइस को एक साथ उछालें तो सेम नंबर जो है ना, सेम नंबर 6 टाइम्स आएगा, ठीक, 6 बार आएगा सेम नंबर, ये बात याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यहाँ से ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक पासा 4 बार उछाला गया, एक पासा 4 बार उछाला गया तो 6 की पावर 4, है ना, तो क्या हो सकता है, 6 की पावर 4, 6 6 6 6 6 36, ये इतना ना, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36, अतः तो 6 के क्यों होता है 500, वो 216, लेकिन 6 और पूछा है, 6 36, 3 6 6 3 9 96, डी इज राइट आंसर, राइट। हम कोई रटके तो आए नहीं जो डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। एक पासे को फेंका तो टोटल आउटकम 6 आएंगे, अभाज्य संख्या है, देखो
1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग ना चले जाए, जिसमें 2 का भाग ना जाए। 1 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 3। तो 1/2 इज अ राइट आंसर हो जाएगा, राइट। सो ए इज 1/2 इज अ राइट आंसर। ये यहाँ पर 1 नहीं, 2 इज अ प्राइम नंबर है। इंग्लिश में प्राइम होता है ना अभाज्य को, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो 2 भी होगा ना, मतलब टोटल 3 है ना, तो 1/2 इज अ राइट आंसर। सो बी इज राइट आंसर। ये सॉरी, इसके लिए 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है ना, तो 2, 3 एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। कोई फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, या तो खुद का फैक्टर हो और कोई और फैक्टर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंका जाता है, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, एक पासे को फेंका जाता है, विषम संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पासे को फेंका, टोटल आउटकम 6 आएंगे, क्योंकि एक बार फेंका है, 6 की पावर 1 होता है ना, तो 6। विषम संख्या फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो विषम संख्या 1, 3 एंड 5 तीन ही तो विषम संख्या है, तो 3/6, तो 1/2 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा फेंका तो टोटल आउटकम 6। तीन से विभाज्य, तीन से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? देखो नंबर 1 होता है या तो 3 डैश में, तो यही तो नंबर होते हैं 5 और 6। तीन से विभाज्य होने के दो ही नंबर हैं, 3 और 6। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने? हमारे इन दो में से ही तो हमें चाहिए, इन दो में से कोई एक आ जाए, ये तो हमारा परिणाम है या हम चाहते हैं। तो 2/6 का मतलब 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंका जाता है, पांच से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता, यस, नहीं होने की प्रायिकता पूछा है। ठीक है, तो 5 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता, ये पॉइंट ध्यान देना, यही गलतियों से बचना है। एक पासे को फेंका, टोटल आउटकम 6। नंबर आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, तो 5 से विभाज्य नहीं होने वाले देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 नंबर हैं जो 5 से विभाज्य नहीं है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। सो आंसर क्या हो गया? 5/6। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता 1/6, नहीं होने की पूछा था ना, तो 1 - 1/6, ये भी 5/6 आता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। अब देखो दो पासे एक साथ फेंके तो टोटल आउटकम 2 की पावर 6 की पावर 2 यानी कि 36। कह रहा है कि फेंकने पर उन सबका सम क्या है? दो डाइस फेंके, जो भी दो डाइस आएंगे उनका सम 6 होना चाहिए, सॉरी 12 होना चाहिए। तो पहले में भी 6 आना चाहिए, दूसरे में भी 6 आना चाहिए, तभी तो उनका सम 12 होगा। एक पासा उछाला 6 आए, दूसरे में भी 6 आए, तभी तो 12 होगा। क्या और भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है? 7-5 तो होता ही नहीं है, यानी कि एक ही ऐसी तो कंडीशन बनेगी जिसमें 6 और 6 आ जाए, जिसका सम 12 है, बाकी कहीं पर कोई 12 नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/36, तो सी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ फेंका गया, दो पासे फेंके गए तो 6 की पावर 2 आउटकम्स यानी कि 36। उछालने पर दोनों पासों पर एक अंक आने की प्रायिकता, एक मतलब दोनों में सेम अंक आए। सेम का मतलब पहला पासा उछाला 1 आ जाए, दूसरे में 1 आए, या तो 2-2 आ जाए, या तो 3-3 आ जाए, या तो 4-4 आ जाए, या 5-5 आ जाए, है ना, या फिर 6-6 आ जाए। तो टोटल कितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं? हमें कितने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे इन 6 में से कोई एक आ जाए, तो हम क्या चाहते हैं? 6, ये हमारे अनुकूल हो गए, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। सो ए इज राइट आंसर। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखें,
क्वेश्चन नंबर 8 देखें डाइस का। एक पासे को 2 बार फेंका गया, चाहे 2 पासे फेंके जाएं या एक पासा फेंका जाए 2 बार, तो सेम कोई बात नहीं। तो एक पासे को फेंका गया, पासे का वेट 6 2 यानी कि टोटल आउटकम 36 आएगा। तो यानी कि 36 तो अपॉन में कर लेना है। फेंकने पर योग 9 प्राप्त हो जाए, योग जो है ना 9 प्राप्त हो, ये प्राप्त लिखा है, ठीक है। तो क्या एक डाइस को फेंका तो या तो 4 आ जाए या 5 आ जाए, या 5 आ जाए या 4 आ जाए, या 4 आ जाए या 5 आ जाए, यही तो 9 हो रहा है। या तो उसमें 6 आ जाए या 3 आ जाए, या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं बन रही है, ठीक है। तो यानी कि टोटल 4 ही तो पॉसिबिलिटी हैं जिनका सम 9 हो सकता है, मतलब आउटकम्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स 4 हैं। तो 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड की। ये थोड़ा समझना, अगर आप लोगों ने कार्ड देखे होंगे तो आपको समझना बहुत आसान होगा, और जिसने कभी देखा ही नहीं तो उसके लिए थोड़ा है, बट ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं। देखिए जो कार्ड होते हैं, जो तो ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल कार्ड होते हैं 52। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52, ठीक। उन 52 कार्ड में 4 कैटेगरी होती हैं, 4 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें से एक होता है हार्ट, दूसरा होता है डायमंड, हार्ट डायमंड, हार्ट डायमंड मतलब पान, इसे हिंदी में कहते हैं पान, इसे ईंट कहते हैं, ईंट का पत्ता, और ये हुकुम का पत्ता होता है, और इसको चिड़ी का पत्ता कहते हैं, ठीक। यानी कि जो हार्ट का जिसमें सिंबल होता है वो पान का पत्ता कहलाता है, या हार्ट इंग्लिश में कहते हैं। डायमंड वाले को ईंट जैसा बना ना, ईंट में अगर हम देखें तो इसमें ऐसा ईंट डायमंड, ये हुकुम का पत्ता होता है, ये चिड़ी का है, क्लब, स्पेड मतलब हुकुम। जो डायमंड और हार्ट का जो होता है उसका कलर होता है लाल, कलर भी मायने रखता है, ठीक है। हार्ट डायमंड का कलर रेड होता है, और स्पेड और क्लब का कलर ब्लैक होता है। हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब यानी कि हुकुम और चिड़ी काले रंग की होती है। हार्ट का मतलब हृदय हमारा वैसे भी लाल होता है, ईंट भी लाल ही होती है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, राइट। 4 कैटेगरी होती हैं और चारों ही 13-13 नंबर के होते, सबके 13-13 कार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ट के 13 होंगे, डायमंड के 13 होंगे, स्पेड के 13 होंगे, और क्लब के भी 13 होंगे, तभी जाकर ये 52 हो गया, ठीक। अब ये जो 13 पत्ते हैं वो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इन 13 पत्तों में क्या होता है, देखो 13 जो पत्ते होते हैं उनमें फेस कार्ड 3 होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड 3 होते हैं, जिसमें से जे फॉर जैक, की फॉर क्वीन, और के फॉर किंग, यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह, इन तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। ये तीनों क्या हैं? फेस कार्ड हैं, ठीक। ये सब में होते हैं, इन 13 में 3-3 तो ये हो गए, है ना। 13 में 3 ये होंगे, 13 में 3 ये होंगे, 13 में 3 ये होंगे, राइट। और हर एक पत्ता सब में होता है, और हर एक पत्ता 4-4 होते हैं, ठीक। 4 जो जय होंगे, 4 ही क्वीन होंगी, और 4 ही किंग होंगे। हर एक पत्ता 4-4 होता है, ठीक। ए फॉर एस होता है, ए फॉर एस, इक्का को एस कहते हैं, ए, ठीक है। इक्का बोल देगा या वो एस लिख देगा इंग्लिश में। अब हर एक पत्ता अपने आप में 4-4 होते हैं, तो डायमंड भी 4 होंगे, हार्ट भी 4 होंगे, डायमंड भी 4 होंगे, स्पेड भी 4 होंगे, और क्लब भी 4 होंगे। हर पत्ते अपने आप में 4-4 होते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग होती है, और 1 2 इक्का होता है, गुलाम होता है, बेगम, बादशाह, ठीक है। ये चीज देख लेना और एक बार समझ लो, एक्सप्लेन कर दिया हमने। अभी यहाँ देख लीजिए, वही जो बात हमने बताई कि टोटल 52 कार्ड होते हैं, स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, और हार्ट होता है। सभी के 13-13 होते हैं। स्पेड के 13 होंगे,
क्लब के भी 13 होंगे, डायमंड के भी 13 होंगे और हार्ट के भी 13 होंगे। सभी पत्ते 13-13 के। ठीक है, हमने बताया कि हर पत्ता 4 होगा, हर पत्ता 4 में होगा। 4 आपके किंग होंगे, 4 ही आपके जैक होंगे और 4 ही आपकी क्वीन होंगी, 4 ही आपके इक्के होंगे, 4 ही 2 होंगे, 4 ही 3 होंगे, 4 ही 4 होंगे, 4 ही 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, मतलब दुक्की तिक्की चौवा 15 छक्का सत्ता अट्ठा नहीला और दहिला। टोटल इतने पत्ते होते हैं ना, 4 4 4 4, हर पत्ता दुक्की तिक्की चौवा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहीला दहिला। ठीक, यही पूरे पत्ते हैं, इतने में पूरा। और हर एक पत्ता अपने आप में 4 होता है। लेकिन आपके एग्जाम में आपने देखे होंगे जितने भी प्रश्न होते हैं, या तो वो इक्का से रिलेटेड पूछेगा, या तो किंग से रिलेटेड पूछेगा, बादशाह होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, क्वीन होने की प्रायिकता या गुलाम होने की प्रायिकता। इन नंबरों से रिलेटेड प्रश्न बहुत कम, ना के बराबर पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आपसे पूछेगा इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का आपको पता है 4 है, बादशाह भी 4 है, क्वीन भी 4 है और जैक भी 4 है। इन 4 में, ठीक है, एक एक्स्ट्रा समझो, हमने बताया कि 4 इक्का हैं, 4 ही बादशाह हैं। ये जो हम समझा रहे हैं ये समझ लो, प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं। 4 ही आपकी क्वीन होती हैं और 4 ही आपके जैक होते हैं। इन चारों में क्या होता है, 4 होते हैं ना, ये सब 4 4 4 4, 4 में एक होगा हार्ट का, एक होगा डायमंड का, एक होगा इस हुकुम का और एक होगा चिड़ी का। तो यानी कि 2 पत्ते अपने आप में लाल होते हैं, रेड कलर के होते हैं ना, हर पत्ते 2-2 रेड होंगे, 2-2 रेड होंगे। ठीक, हर पत्ता इसमें से 2-2 लाल कलर का होगा और 2-2 ही आपके ब्लैक कलर के होंगे, राइट? 2 पत्ते, 2 बादशाह लाल कलर के होंगे, 2 इक्का लाल के होंगे, 2 बेगम लाल होंगी और 2 जोकर लाल होंगे। ऐसे ही 2 बादशाह ब्लैक कलर के होंगे, 2 इक्का भी ब्लैक कलर के होंगे, 2 बेगम भी या क्वीन भी ब्लैक कलर की होंगी और 2 जैक भी ब्लैक कलर के होंगे। ये कलर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछाते हैं कि दोनों इक्के लाल कलर के हों, इसकी प्रायिकता क्या है ना? दोनों ही पान के हों, पान का अगर एक इक्का पान का हो, तो इक्का तो पान का एक ही होता है ना। तो अब प्रश्नों से के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिएगा। अच्छा, इस प्रश्न में जो 13 वाला है ये खुद आप करके देखें। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? पहले आप सोच करें, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपका टेस्ट एक तरीके से समझ सकते हैं। ऑप्शन से तो हर कोई लगा देता है। तो पूछा है अभाज्य संख्या क्या होगी, एक बार उछालने पर। संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और एक विषम। ये वाला और ये वाला हम लोगों ने कर लिया है, ये आपको करना है। 2 और 6 के बीच स्थित क्या होगी, पहले आप कीजिए फिर हम बताते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो को रोककर। अब हम देखते हैं। देखो, एक पासे को उछाला जाता है तो टोटल आउटकम 6। 2 से और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 और 6, 2 और 6 के बीच में यही तो 3 नंबर है, तो 3 यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का। ठीक है, अब हम डाइस को समझते हैं। ठीक है, डाइस, इस एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे और इतना ऐसे पढ़कर जाओगे ना, ये आपका यूपी पुलिस में भी जो पूछा होगा, तो ये पढ़ने के बाद अभी आप कर लेंगे। आपको पता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी है जिसको अच्छी प्रकार से फेंटी गई और एक पत्ता निकाला गया। 52 पत्ते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, या टोटल आपके संभावित परिणाम कितने हैं? 52। 52 में आपको एक पत्ता चाहिए, एक पत्ता निकालने की प्रायिकता है। ठीक, तो निम्नलिखित को प्राप्त कीजिए। ये और इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में एक गड्डी फेंटी गई, एक पत्ता निकाला गया। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? बादशाह लाल रंग का, हमने बताया कि बादशाह जो है दो, बादशाह जो है 2 होते हैं रेड कलर के, है ना?
लाल रंग का बादशाह और लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे ना। हर एक ताश अपने आप में 2 कलर का होता है, ये बात आप दिमाग में रखिए। तो 2 1/26 आंसर। भाई लाल रंग का हो तो लाल रंग का तो या तो वो बादशाह भी हो सकता है, पान का भी हो सकता है, तो टोटल यहाँ पर तो 2 होंगी ना। तो 2/52 यानी कि 1/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला कार्ड हो, एक फेस कार्ड निकले या तस्वीर वाला कार्ड निकले, तो फेस कार्ड आपके कितने हैं? आपको पता है कि फेस कार्ड आपको जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है, राइट? जैक, क्वीन और किंग, और ही हर एक अपने आप में 4-4 होते हैं, तो टोटल 12 कार्ड हो गए ना, बटे 52, 12/52 काट लो, तो कितना हो जाएगा? 6, 26, 3/13। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3/13 इज राइट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अच्छा, अब पूछा कि तस्वीर का पत्ता, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लाल रंग का हो, कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो आपको पता है कि फेस कार्ड 3 होते हैं तस्वीर वाले, जैक, क्वीन और किंग। रेड रंग के दो दो सभी, 2 कलर रेड इसका होता है, 2 कलर रेड इसका होता है। टोटल हमारे पास हमें कितने चाहिए? 6 में से हमें 6 चाहिए टोटल। 6 में से कोई भी निकल आए 52 में तो हमारा काम हो जाएगी, हमारी प्रायिकता निकल आएगी। तो 3/26 इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/26। क्लियर? 3/26 तीसरे का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे अरे ठीक, कह रहा है कि पान का गुलाम हो, टोटल आउटकम्स 32 कार्ड है। पान का गुलाम कितना? एक ही तो था, 1/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुकुम का पत्ता निकले, हुकुम के पत्ते टोटल कितने होते हैं? हमने बताया हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं और 52 में, तो 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 चक्कू 52, राइट? तो 5 में का 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका देखें, तो कह रहा है कि एक ईंट की बेगम, पर्टिकुलर ईंट बोल दिया ना, और ईंट की बेगम तो एक ही होती ना, पान की बोल सकता था, ईंट की, हुकुम की या चढ़ी की। 1/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन 6 क्वेश्चन में आपके डाइस के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्या है, इन प्रश्नों को देखें। अब ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, एक मानक डेक में 52 कार्ड हैं। आपको पता है कि 52 कार्ड होते हैं। एक एस, एस का मतलब इक्का, इक्का के खींचने की संभावना पूछा है। एक कार्ड में कितने इक्के होते हैं? 4। तो यही तो एक बादशाह वाला पूछा था आपसे यूपी पुलिस में, 1/13, तो 1/13 इसका राइट आंसर होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मानक डेक में किंग हो या क्वीन, या तो किंग या क्वीन होने की प्रायिकता पूछा है। तो वो किंग आपके 4 होते हैं, या लगाए ना, या जब भी लगाओ तो प्लस कर लो, ठीक? और क्वीन भी 4 होती हैं, यानी कि टोटल हमें इन 8 में से कोई एक आ जाए, हमारा काम हो जाएगा ना। या तो 4 में किंग में से कोई एक आ जाए या तो क्वीन आ जाए। तो टोटल हमारे पास अनुकूल हमें कितने चाहिए? 8, और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो काट लो, 4 दूनी 8, 13, 2/13, तो बी इज राइट आंसर, ठीक है?
जब या आ जाए, किन्हीं भी पूछे या पूछे तो उनको प्लस कर लो, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, अब हम बॉल वाले प्रश्नों को देखते हैं। बॉल, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहे होंगे कि कुछ बॉक्स में बॉल दे दी जाएंगी, पीली, नीली, हरी, लाल, बैगनी, या इस तरह से कंडीशन दी जाएगी कि एक बॉक्स में इतने इतने प्रकार की बॉल हैं। नीली बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है, पीली बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है। तो उस बॉक्स में टोटल, जैसे कि इस बॉक्स में अगर हम देखें तो टोटल बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बॉल है। अब हम कह रहे हैं कि पीली गेंद हो, इसकी प्रायिकता अगर हम इसमें हाथ डालें तो हमारे हाथ में नीली भी आ सकती है, पीली भी, लेकिन हमारे इस बॉक्स में टोटल पीली कितनी है, 5। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने, तो इसका आंसर हो जाएगा पीली बॉल होने की प्रायिकता 5/8 है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसके। बॉल वाला भी सरल है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। ठीक, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो टोटल हमारे पास बॉल कितनी, आउट 8 हैं। ये हमारे टोटल आउटकम्स भी होंगे। एक थैले में से यादृच्छिकता निकाली जाती है, एक बॉल निकाली जाती है। ठीक, तो क्या प्रायिकता होगी कि बॉल लाल हो। टोटल हमारे पास 8 हैं, लाल आपके पास कितनी है, 3 है, तो 3 में से लाल आ सकती है, तो ये हो जाएगा 3/8। तो पहले का आंसर हो जाएगा 3/8। लाल नहीं है, इजी है। या तो लाल नहीं है तो 5 हो सकती ना, या तो 5/8 हो जाएगा ये डायरेक्ट। लाल ना हो तो यानी कि काली होनी चाहिए। वही तो मुझे लाल ना हो इसकी प्रायिकता क्या है, यानी कि काली होनी चाहिए, तो काली 5 है और टोटल 8 है। या इसको 1 माइनस कर लें, ना होने की प्रायिकता होती ना, लाल होने की प्रायिकता ये, और ना होने की प्रायिकता 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो ये भी 5/8 आंसर आएगा। ठीक है, इसका भी 5/8 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर दें। बॉल वाले तो सरल होते हैं, बहुत ज्यादा आपको उतना डीप में नहीं जाना है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कंचे ले लो, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, तो 8 5 13, 13 50 17, तो टोटल आपके पास आउटकम कितने, 17। इन 17 में से हमें निकालनी है, तो टोटल हमारे संभव परिणाम कितने, 17। अब इन 17 में हमें चाहिए क्या, वो ऊपर लिख लेंगे बस आंसर। एक डिब्बे में एक कंचा या द्राक्षक निकाला जाता है, एक कंचा निकाला जाता है, एक निकाला। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। लाल आपके 5, तो फर्स्ट का आंसर ये। सफेद हो, सफेद टोटल कितनी, 8, तो 8/17, ये इसका आंसर। हरा ना हो, ओ, हरा ना हो इसकी प्रायिकता पूछा है, और हरा हो, होने की निकाल लो ना। हरा होने की प्रायिकता तो ये है, और ना होने की प्रायिकता 1 माइनस, तो ये 17 माइनस 13, जो 17 हो जाएगा -4, यानी कि 13/17 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो डी का हो जाएगा 13/17, फर्स्ट का हो जाएगा 5/17, और सेकंड का हो जाएगा 8/17। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, इसको मैंने इसलिए रख दिया है ताकि आपको एग्जामिनर इस तरह से दे दे तो आप कैसे बचेंगे। कह रहा है कि एक थैले में, ये समझना, केवल दिया है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो मालिनी ने बिना थैले में झांके उसमें एक गोली निकाली। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, निकाली गई गोली नींबू की महक वाली है। अच्छा, ये था थैले में तो केवल और केवल नींबू की महक वाली है, संतरे की महक वाली तो है ही नहीं, यानी कि ये तो असंभव घटना हो गई। ये तो निकले, जब वो चीज है ही नहीं उसमें तो वो कहां से निकलेगी, यानी कि पहले का आंसर 0, राइट। नींबू की महक वाली, अब हमें पता है कि एक बैग, ये बॉक्स है, इसमें सब संतरे ही नींबू ही नींबू है, तो हाथ डालेंगे तो 100% क्या नींबू ही निकलेगा, संतरा तो निकलेगा नहीं, सेब तो निकलेगा नहीं।
नींबू ही निकलेगा, यानी कि 100% नींबू निकलेगा। तो इसकी प्रायिकता 1, ये निश्चित प्रायिकता है और ये अनिश्चित प्रायिकता है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको बस समझ आया है तो आप चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।